नमस्कार, मैं विजय। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस ने एक उम्मीद जगाते हुए कांग्रेस को गति देने की कोशिश की, जहां उसके कार्यकर्ता लगभग सो चुके थे। कुंभकर्णी नींद से जगाने का शायद यह राहुल गांधी का पहला नायाब और सही तरीका था, जब लग रहा था कि कांग्रेस मजबूरी में ही सही, लेकिन जमीन पर उतरकर राहुल गांधी के साथ खड़ी है। यह भले ही एक पूरी तरीके से तय सुनियोजित इवेंट रहा हो, लेकिन इस यात्रा का हर तरीके से राहुल गांधी ने वो फायदा उठाया जो उनको उठाना चाहिए था। एक तरीके से लगभग खात्मे की तरफ बढ़ रही कांग्रेस को राहुल गांधी ने न सिर्फ जीवन दान दिया, बल्कि कार्यकर्ताओं के अंदर भी राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर के जो भी संशय था वो दूर हुआ। लोगों ने माना कि राहुल के अंदर पहली बार गांधी का वास हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की पूरी जमीन राहुल गांधी ने पैदल नाप ली, वो अपने आप में सियासी ताकत और राहुल गांधी की सोच को, या यूं कहें उनके अंदर भारत की तासीर को बसने का एक पूरा का पूरा काल रहा होगा। राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो सफलताएं, जो फायदे मुनाफे दिखे और मिले, उसको लेकर के वो दूसरी बार न्याय यात्रा पर निकले। न्याय यात्रा पर निकलने के बाद राहुल गांधी ने थोड़ा बहुत कांग्रेस को फायदा दिलाने का काम जरूर किया, और उसके साथ साथ एक अलग तरीके की एक परसेप्शन मैनेजमेंट की कवायद शुरू हुई, जिसमें लोगों ने राहुल गांधी को अपना नेता मानने से जो दूरी हिचकने वाली थी, उसको दूर करते हुए राहुल गांधी से बातचीत का एक अपना तरीका शुरू किया। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा दोनों का खुला प्रभाव दिखा, और कांग्रेस पहली बार विपक्ष में आ गई, वो भी मोदी के काल में। क्योंकि 2014 से 2019, 2019 से 2024 तक का सफर लोकसभा ने बिना नेता विपक्ष के काट लिया, और यह शायद ऐसा दौर था जब आप बोल सकते हैं कि कांग्रेस पूरी तरीके से निपटती चली गई थी। लोकसभा में आए हुए परिणामों के साथ कांग्रेस में एक अलग तरीके की कवायद शुरू हुई। दिल्ली के हर ऑटो पर आप एक चेहरा देख सकते हैं, देवेंद्र यादव का। यह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पहली बार अगर किसी नेता को आप कांग्रेस में ऑटो के पीछे चिपके हुए, लटके हुए देख सकते हैं, तो यकीनन इस बात से आपको समझ में आना चाहिए कि कांग्रेस इस बार दिल्ली में अपनी जमीन को वापस पाने की लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। वो अलग बात है कि इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी के साथ चला हुआ उसका पूरा का पूरा रिश्ता हरियाणा में जाकर टूट गया, और हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने अपने हिसाब से जमीन पर लड़ाई लड़ने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं आपस की गुटबाजी ने कांग्रेस को सत्ता से बिल्कुल दूर फेंक दिया। अब जब दिल्ली का चुनाव बिल्कुल मुहाने पर है, और इस समय महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव चल रहे हैं, उस समय दिल्ली के अंदर कल से शुरू हुई यह पूरी की पूरी न्याय यात्रा दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों से होकर गुजरने की कांग्रेस की अपनी एक सोची समझी रणनीति के तहत ही देखी जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। कहीं न कहीं दिल्ली में चल रही इस न्याय यात्रा का असर झारखंड और महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं को भी हिलाने के लिए, जगाने के लिए काफी है, और उनको यह उम्मीद देने के लिए काफी है कि दिल्ली में इस बार फिर कांग्रेस लड़ाई तो लड़ रही है। वो अलग बात है कि पिछले 15 सालों से कांग्रेस की अपनी जो रणनीति और नीति रही है, वो कुल मिलाकर के भटकाव वाली रही है। शीला दीक्षित के अपने काल को 2013 तक आते आते में खत्म होते होते शीला दीक्षित के ऊपर पूरे तरीके से कॉमनवेल्थ के भ्रष्टाचार का पूरा असर इस तरीके से पड़ा कि पूरी सत्ता से 2013 के चुनाव में 8 सीटें, और उसके बाद 15, और 15 के बाद दूसरी बार 2020 के चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट ना मिलना इस बात का साफ इशारा था कि कांग्रेस ने कोई बड़ी भूल जरूर की है। कांग्रेस की जमीन पर, कांग्रेस की सियासी ताकत पर यह माना गया कि केजरीवाल ने बहुत तेजी से कब्जा किया। हालांकि केजरीवाल ने जितना तेजी से कांग्रेस की सियासी जमीन को खाया, उतनी ही तेजी से उसने भारतीय जनता पार्टी के सियासत को भी कमजोर कर दिया। आपको बता दें कि 2013 तक, 1998 से लेकर 2013 तक की अपनी शीला दीक्षित की 15 साल की पूरी कवायद दिल्ली को एक रूप देने में कहीं ना कहीं सक्षम हुई थी। ऐसा हम नहीं, दिल्ली के लोग मानते हैं। शीला दीक्षित का अपना नजरिया, शीला दीक्षित की अपनी विकास की सोच बाकी सबसे अलग हटकर दिल्ली को कहीं ना कहीं दिलदार बनाने की रही होगी।
लेकिन दुर्भाग्य मानिए कि जहां 15 साल की बादशाहत हो, वहां ऐसी कौन सी चूक हो गई कि कांग्रेस पूरी तरीके से 10 साल के लिए वनवास पर चली गई। अब कांग्रेस के लिए मौका है। मौका भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा के बाद दिल्ली के अंदर न्याय यात्रा निकालने की इस कवायद से कांग्रेस बुलाने की कोशिश कर रही है। इसकी झंडी दिखाते हुए हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब ने जरूर कांग्रेस को एकजुटता होकर लड़ाई लड़ने का इशारा जरूर किया होगा, लेकिन जैसे ही जब वो इशारा कर रहे थे, उस समय समोसा वाला कांड उनके पूरे के पूरे इस मामले पर भारी पड़ गया। या यूं कहें, भारतीय जनता पार्टी के समोसे के ऊपर की गई पूरी की पूरी कहानी भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल के प्रति अपनी दृढ़ता और संकल्पता को साफ दिखाती है कि उनके दिमाग में, उनके जेहन में हिमाचल का विकास नहीं, एक समोसा मुद्दा है। उनके दिमाग में वो सारे गॉसिप मुद्दे हैं जो कांग्रेस को बदनाम करने के लिए देखे जाएं, ना कि उस पर्टिकुलर राज्य के अपने अलग अलग छोटे छोटे मुद्दे को दूर करने की कवायद। ऐसा हम इस बात को साफ तौर पर इसलिए कहना चाह रहे हैं कि क्या एक समोसा मुद्दा हो सकता है? शायद नहीं, लेकिन पूरी की पूरी बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में समोसे को ना सिर्फ मुद्दा बनाया, बल्कि समोसे को राज्य हित से बड़ा बनाने की कोशिश की। बहरहाल सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब की अपनी तनातनी संगठन के साथ सबको पता है, और वो तनातनी दिल्ली में हरी झंडी दिखाते समय भी कहीं ना कहीं दिल्ली के कांग्रेस के अंदर उन सभी गुटों को हवा जरूर दे रही होगी जिन्होंने अपने अलग अलग प्रयास से सोचा होगा कि दिल्ली में उनकी बादशाहत वापस आएगी। 70 गलियों से गुजरते हुए कूड़े नाले, गंदगी के अंबार, हवा की अपनी किल्लत, पानी की अपनी मारामारी, यह सब कांग्रेस का एजेंडा रहा। कुल मिलाकर बोतल का अपना जिन्न कांग्रेस ने खोलने का प्रयास किया, जिसका सीधा असर केजरीवाल पर पड़ना लाजमी है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी कवायद हो, चूंकि वो सरकार में है, 15वीं साल की यात्रा पर केंद्र में मोदी सरकार अब एनडीए सरकार के रूप में फिर से काबिज है, और 10 साल की यात्रा को पूरा करते हुए केजरीवाल अब चौथी बार के मुख्यमंत्री पद के लिए आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उसको अब अपना सफर जीरो से शुरू करना है। तो जीरो से शुरू करते हुए दिल्ली के हर दर्द को कांग्रेस इस पूरे के पूरी यात्रा में दिखाने का प्रयास कर रही है। गली चौबारों पर, दुकानों पर फूल मालाओं से उसका स्वागत, और इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी या बड़े नेताओं के साथ अपनी फोटो लेकर खड़े हुए लोग इस बात की उम्मीद जरूर लगा रहे हैं कि यह न्याय यात्रा कांग्रेस के हर उस कार्यकर्ता को न्याय देने का काम करेगी जो अब तक कांग्रेस के अपने पदाधिकारियों, पार्टी, संगठन सभी से खुद अन्याय झेल रहा था। न्याय और अन्याय की इस लड़ाई में कांग्रेस कहां पहुंचेगी यह कहना अलग बात है, लेकिन कांग्रेस की यह न्याय यात्रा दिल्ली चुनाव के पहले चुनाव की तस्दीक करते हुए पूरे दिल्ली की 70 विधानसभाओं को मापने की एक अच्छी कवायद मानी जाएगी। अब सवाल यह उठता है कि विधानसभा की यात्रा पर निकली हुई कांग्रेस क्या हर विधानसभा में, हर बूथ पर अपने कार्यकर्ताओं को बचा पाएगी? क्योंकि इस पूरे के पूरे 10 साल में अगर कोई लुटा है, कोई बिखरा है, तो सबसे ज्यादा कांग्रेस लुटी और बिखरी है, वो भी दिल्ली की सत्ता सियासत में। ना उनके पास शीला दीक्षित जैसा कोई करिश्माई चेहरा है, और ना उनके पास संगठन को चलाने की अपनी कोई सोची समझी नीति। लेकिन देवेंद्र यादव का यह प्रयास हो सकता है कि कांग्रेस की गुड़ा गणित को दिल्ली में थोड़ा बहुत सही जरूर करे, लेकिन हरियाणा की हार की मार और कांग्रेस की अपनी गुटबाजी की अपनी दरार दिल्ली में कांग्रेस को निपटने से क्या बचा पाएगी, यह अपने आप में एक सवालिया निशान है, जिसका जवाब शायद राहुल गांधी दे पाए, खड़गे साहब दे पाए, या फिर देवेंद्र यादव दे पाए। वरना जनता केजरीवाल के अपने साफ सफाई और कूड़े के बाजार के प्रचार के तहत कहां वोट डालेगी, और मोदी जी के अपने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के एजेंडे पर कुलाचे मारते हुए किसको रास्ता दिखाएगी, यह आने वाला वक्त चुनाव के दिन बताएगा। देखते रहिए, जुड़े रहिए, और यह समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर कांग्रेस की गति इस न्याय यात्रा के साथ कांग्रेस को कितना न्याय दिला पाती है।
अभी हम मौजूद हैं राजघाट में। आपको बता दें कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा निकला है दिल्ली में। आप देख सकते हैं चारों तरफ उनके समर्थन में लोग खड़े हैं। देख सकते हैं हमारे आगे, देख सकते हैं हमारे पीछे, देख सकते हैं चारों तरफ उनके समर्थन में लोग खड़े हैं न्याय यात्राओं के लिए। अब इन लोगों से हम जानते हैं कि इन लोगों का क्या कहना है और न्याय यात्रा को लेके कितनी मजबूती है राहुल गांधी लेके। क्या नाम है सर आपका? इंद्रजीत सिंह जी, अब न्याय यात्रा दिल्ली में निकला है, इसको लेके आपको क्या कहना है? देखिए, पिछले 7 साल से जब से आम आदमी पार्टी आई है, इसने वर्ल्ड क्लास शहर बनाने की कोशिश की, वादा करके आई थी, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि जाम के नाम पर दिल्ली बंद है, पोल्यूशन के नाम पर दिल्ली का बिल्कुल दम निकलने लगा है और जमुना इतनी गंदी हो गई है कि आपने देखा होगा कि कोई अगर पहले छठ घाट पर स्नान करते थे, अगर आज कोई जमुना में स्नान कर ले तो बीमार हो जाए। इन्हीं सभी चीज़ों के लेकर आज कांग्रेस फिर से न्याय यात्रा निकाल रही है, दिल्ली न्याय यात्रा, कि हम 15 साल वाली कांग्रेस आपको लौटाएंगे, आप हमारे साथ आएँ। और आम आदमी पार्टी और भाजपा के जो झूठे वादे हैं उनकी पोल खोलने के लिए देवेंद्र यादव जी आज पूरी दिल्ली की 70 विधानसभाओं में जाएंगे और लोगों को ये बताएंगे कि जो कांग्रेस 15 साल पहले दिल्ली दी थी, वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया था, दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा वृक्ष थे, नई नई यूनिवर्सिटियाँ खुली थी, दिल्ली को अंदर अजय माकन जी ने स्टील पार्किंग के नाम पर जाम से निजात दिलाया था, CNG का बेड़ा लेके आए थे, अब मेट्रो लेके आए थे। इसी तर्ज पर जब कांग्रेस के दिल्ली में आएगी तो हम जितने रिंग रोड्स हैं, 3 रिंग रोड, इनको टोटली फ्लाईओवर कर देंगे। हम काम करने आएंगे और काम करके दिखाएंगे भाई देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में। लोकसभा का चुनाव हुआ था तो आम आदमी के साथ और कांग्रेस दोनों का गठबंधन एक ही साथ चुनाव हो रहे थे, तो अब ऐसा क्या हो गया? उस समय इनसे बड़े जो मगरमच्छ बैठे हैं केंद्र के अंदर, जो कि सिर्फ ये मान के चलते हैं कि जो हमने कह दिया वही कानून है। कृषि कानून के नाम पर किसानों को ठगने का जो काम कर रहे थे, इंडस्ट्री के नाम पर जो किसानों की ज़मीन लेने का काम कर रहे थे, उन लोगों से लड़ने के लिए हमने इन लोगों से हाथ मिलाया था। क्योंकि बात करें दिल्ली का तो आम आदमी पार्टी बात कर रहा है दिल्ली में पूरा घर घर तक पानी पहुंचाने का बात किया है, लेकिन जब चुनाव आता है तभी न्याय यात्रा क्यों नहीं, तो उससे पहले क्यों नहीं किसी भी पार्टी को ध्यान रखना? नहीं, देखिए, चुनाव कांग्रेस तो हमेशा अपना एजिटेशन करती रही, लेकिन पानी के नाम पर आज दिल्ली के अंदर बिजली फ्री और फ्री पानी के नाम पर ये सत्ता के अंदर आए थे। और आज किसी भी आप रीसेटलमेंट कॉलोनी में चले जाओ, जय कॉलोनी में चले जाओ, गंदा पानी है ही नहीं। और जो गरीब आदमी दिल्ली की तरफ देखता था और ये सोचता था कि मुझे रोजी रोटी मिलेगी, आज दिल्ली के अंदर सबसे महंगी बिजली इंडस्ट्री के नाम पर है, कमर्शियल एक्टिविटी के नाम पर है। एक ई रिक्शा चार्ज करने के लिए भी आज इतनी महंगी बिजली है कि हिंदुस्तान में इतनी महंगी बिजली कहीं नहीं है, और गरीब आदमी मजबूरी में NCR की तरफ पलायन करने जा रहा है। आम आदमी पार्टी का आप बात कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी तो दिल्ली में बिजली फ्री कर रखा है, पानी फ्री कर रखा है और महिलाओं के लिए बस भी फ्री कर रखा है, तो आप क्या लगता है? बिजली फ्री सिर्फ और सिर्फ ड्रामे के नाम पर है। आप देखेंगे इंडस्ट्री की बिजली सबसे महंगी दिल्ली में है, और कमर्शियल एक्टिविटी के नाम पर अगर एक कोई अपनी रेहड़ी पे भी बल्ब जलाता है तो 19 रुपये पर यूनिट है। एक लॉलीपॉप दिया था, आज आप किसी से पूछ लें कि बिजली कितनी महंगी है, वो सिर्फ घोषणाओं तक सीमित रही, और पानी तो है ही नहीं। और भी लोगों से यहाँ जानते हैं कहीं न कहीं लोगों का क्या कहना, क्योंकि न्याय यात्रा को लेकर राहुल गांधी का बात करें उनकी कितनी समर्थन है। क्या नाम है सर आपका? अनिल राणा। आप लोग न्याय यात्रा पे निकले हैं दिल्ली से, तो क्या लगता है कि 70 विधानसभा में कितनी प्यार और कितनी समर्थन है आप लोगों का? 100 के 100% समर्थन है, बदलाव है, आम खत्म है, कांग्रेस अपनी पुरानी वाली पंक्ति पर आ चुकी है। क्योंकि बात करें दिल्ली में तो दिल्ली का तो पकड़ आम आदमी पार्टी का तो बहुत ज़्यादा ही दिखने को मिल रहा है, और जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो आप दोनों एक साथ चुनाव लड़ रहे थे, तो इस बार ऐसा क्या हो गया जो विधानसभा में आप लोग अकेले चुनाव लड़े? ये जो झूठे वादे थे ना आम आदमी पार्टी के और बीजेपी के, पब्लिक को सबका पता लग गया है, और जो इनकी झूठों के उनके लालच में जो फंस गए थे उनको सब पता लग गया, ये लुटेरे हैं और चोर हैं। आज तो आम आदमी पार्टी की जेल यात्रा है, तो हमारी
दिल्ली कांग्रेस की यात्रा है, तो उससे यही है कि इन चोरों को बचाओ, कांग्रेस को ले आओ। आप दोनों में ऐसा क्यों, क्या कमी रह गया जो दोनों का एक दूसरे से मतभेद हो गया? नहीं, मतभेद तो पहले भी था। चुनाव में कुछ लोगों की वजह से और बीजेपी के अत्याचारों से एक हुए थे, लेकिन अब जब लोग बाग और कोर्ट ने जो केजरीवाल जो कह दिया आप दोषी हो, आपकी जमानत दे रहे हैं और आपके हाथ में ना आप सीएम का कोई काम कर सकते, तो कोर्ट ने एक तरह से उसको चोर मान लिया, तो इसलिए हमने उससे दूरियां बना ली। आज आप लोग बोलते हैं जो अरविंद केजरीवाल एक चोर मान लिया है, कोर्ट ने उनको घोषित कर दिया है। और चुनाव, लोकसभा का चुनाव हुआ था तो महारैली जो किया गया था रामलीला मैदान में, तो उसमें तो आप सारे ही उतर गए थे जो कोई चोर नहीं है, उनको न्याय दिलाने के लिए। नहीं, वो कुछ नेताओं का समझ थी, उसमें तो कोई ऐसी बात भी नहीं थी। कांग्रेस पार्टी ने तो उसको कभी क्लीन चिट नहीं दी, वो तो एक समझौता था। वे खुद ही अपने आप को कहते हैं हम ईमानदार है, हमने कभी उनको ईमानदार नहीं कहा। और भी लोगों से यहाँ पर जानना है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है जो आम आदमी पार्टी का पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था तो एक दूसरे आम आदमी पार्टी को दोनों मिल के चुनाव लड़े थे, लेकिन अब जो विधानसभा का चुनाव आ रहा है वो बीजेपी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के सब एक दूसरे आपस में चुनाव लड़ रहे हैं अकेले अकेले। तो इन लोगों से और भी जानता है, आपका क्या पूछना चाहते हैं आप? आपको अब लोकसभा का चुनाव आ गया, उसमें आप दोनों आदमी एक साथ चुनाव लड़ते, लेकिन विधानसभा जो दिल्ली का चुनाव आ रहा है उसमें क्या मतभेद रह गया जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की मतभेद वाला? देखिए, आज दिल्ली में आप देख रहे हैं जब से केजरीवाल की सरकार आई है, दिल्ली की कॉलोनियों का इतना बुरा हाल है कि पानी घरों में घुस गया है, नाली ओवरफ्लो हो रही हैं। दिल्ली के रोडों पे कितने गड्ढे थे, ये कह रहे थे दिवाली तक सारे गड्ढे खत्म कर देंगे। आप जाकर देखो कंजावला तक, बॉर्डर तक देखो कितना बुरा हाल है रोडों का। 10 साल में इनको नजर नहीं आया? दिल्ली का नौजवान, दिल्ली की महिलाएं, दिल्ली के व्यापारी सब परेशान है केजरीवाल सरकार से। और दूसरी जो मोदी सरकार है, तानाशाह सरकार है। आज वही मोदी जी हैं जो 2014 में आए थे, क्या कह रहे थे? पेट्रोल का रेट 50 रुपये करूंगा, डॉलर का रेट 50 रुपये करूंगा, 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे हम लोग। कहाँ है मोदी जी? हैं? और शर्म करनी चाहिए। 3 बार इन्होंने करंटली 1.5 महीने के अंदर 3 बार गैस के सिलेंडर इन्होंने रेट बढ़ा दिया। अरे शर्म करो मोदी जी। 2014 में 400 रुपये का सिलेंडर था, 424 करा था कांग्रेस ने। इन्होंने पूरे सुनीति रानी ने सिलेंडर रख के सर पे नाचने लग गए थे ये लोग। और आज 1000 कुछ का एक गरीब आदमी खरीद रहे हैं। ये गरीबों की क्या, ये गरीबों की पार्टी है क्या? ये गरीबों की पार्टी है बीजेपी? एक गरीब जो जजे कलेक्टर में रहते हैं बेचारे, जो कांग्रेस ने 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल दिया था उनको, कांग्रेस ने फ्री सिलेंडर दिए थे उनको, 400 रुपए का सिलेंडर देते थे। आज वही 1085 रुपए का सिलेंडर खरीद रहे हैं वो लोग। तो आप मुझे बताओ कि कौन सा शासन है मोदी जी और कौन सा केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूँ कौन सा शासन है? आपने बोला जो 2 रुपये किलो जो गेहूं और चावल दे रहे थे, लेकिन आप बीजेपी का बात करें तो पूरे इंडिया में तो फ्री में गेहूं और चावल दे रहे हैं। अगर मोदी जी कह रहे हैं कि कितने करोड़, यानी 1,45 लाख लोग हैं, से 145 करोड़ लोग हैं, मोदी जी कह रहे हैं 85 करोड़ लोगों को फ्री दे रहे हैं। क्या सबको फ्री दे दिया इन्होंने? पूरे हिंदुस्तान में तो फ्री है ना। आप लोगों से पूछो, कुछ भी फ्री नहीं है, कुछ भी फ्री नहीं दिया इन्होंने। जो कांग्रेस ने जो प्लॉट फ्री दिया था ना जय कलेक्टर को, राशन भी समय पे नहीं मिल रहा है। और किस कंडीशन में वो गेहूं दे रहे हैं, किस कंडीशन में वो चावल दे रहे हैं, उनसे जाके पूछो लोगों से। कोई फ्री नहीं दे रहे मोदी जी, झूठ बोलते हैं। बात करें दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी को तो महिलाओं के लिए बस फ्री कर रखे हैं, बिजली फ्री कर रखे हैं, पानी फ्री कर रखे हैं, तमाम चीज फ्री कर रखे हैं। अभी देखो जो कमर्शियल, जो छोटी सी दुकान अगर जय कलेक्टर में खुली हुई है ना, और उन्होंने कमर्शियल मीटर लगा लिया है, वो इनको गाली दे रहे हैं केजरीवाल को। इतना महंगा दुनिया भर के चार्ज लगा रखे हैं। आप देखो बिल के अंदर, कई बार हम दिखा चुके हैं आपके माध्यम से कि कितने बिल उन्होंने अननेसेसरी लगा रखे हैं। बताओ, क्या वो जय कलेक्टर में नहीं रहते लोग? आप जाके सर्वे करो। ये खून चूस के उनका, और ये कहते थे ऑडिट कराएंगे। आज 10 साल हो गए मोदी जी, कब ऑडिट कराओगे? और ये कहते थे कि 2024 में गंगा में डुबकी लगाएंगे। क्या हालत हो रही है गंगा की, बताओ, जमुना की है? कहाँ के मोदी, ये केजरीवाल जी? केजरीवाल नंबर 1 झूठे हैं, सही है। और मोदी जी को देश की जनता जान चुकी है। कब तक, यानी हरियाणा के अंदर जो इन्होंने कुठाराघात करा है, हरियाणा की जनता नहीं चाहती थी, हरियाणा की कोई जनता नहीं चाहती थी कि मोदी सरकार दोबारा आए या बीजेपी सरकार आए। इन्होंने वहां भी चीटिंग करी है सरेआम। सरकार तो वहां भी बन गई ना। ये मैं नहीं कह रहा, वहां की जनता कह रही है। कब तक एक तानाशाही करेंगे? इसलिए ये जो आज यात्रा है, ये न्याय यात्रा है।
राहुल गांधी जी ने पूरे देश में संदेश दिया था और आज दिल्ली को एक संदेश देते हुए, दिल्ली से लोगों से मिलते हुए एक न्याय की बात करेंगे। जितना भ्रष्टाचार केजरीवाल ने और मोदी सरकार ने यहाँ करा है, ऐसा कभी सुना नहीं, न देखा। ये जनता का कहना है। जनता ताड़ हो चुकी है और आने वाले चुनाव में जवाब देगी जनता, देखना। और भी लोगों से जानता है कहीं ना कहीं न्याय यात्रा को लेकर क्या कहना है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सचिन सोलंकी है। आप बताइए, न्याय यात्रा आप लोग निकाले हैं जो पूरे दिल्ली में निकाल, मतलब 70 विधानसभा आप लोग घूमेंगे, तो इसमें आपको कितनी समर्थन और कितनी पकड़? ये हमें पूरा 70 विधानसभाओं में हमें हमारे जो हमारी जनता है, दिल्ली की जनता, हमारी भोली भाली जनता, वो भोली भाली जनता को जो केजरीवाल जी ने मूर्ख बनाने का काम किया था, आज वो जनता जाग चुकी है। न्याय यात्रा के जरिए जिस तरह से राहुल गांधी जी ने हमारी भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, ऐसे ही ये न्याय यात्रा हमारे देवेंद्र यादव जी, हारून यूसुफ साहब, पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार जी, हम लोग ये अब न्याय यात्रा 70 विधानसभाओं में निकाल रहे हैं और अपनी दिल्ली की जनता को, जैसे राहुल गांधी जी ने देश की जनता को जगाया, वैसे ही आज हम दिल्ली की जनता को जगाने जा रहे हैं और दिल्ली की जनता जाग चुकी है। और केजरीवाल और ये भाजपा के जो झूठ का प्रोपेगेंडा इन लोगों ने चला रखा है दिल्ली के अंदर, और आज दिल्ली की आप देखिए, आज ये देखिए दिल्ली की क्या हालत है, वातावरण देखिए दिल्ली का आज क्या हो चुका है, सारी जगह पोल्यूशन फैला हुआ है। ये कहाँ से आ रही है पराली? केजरीवाल जी, पंजाब में तो आपकी सरकार है, आप चाहें तो वहाँ पराली बंद कर सकते हैं। दिल्ली की जनता का क्यों तुम घोट रहे हैं? आज यहाँ पोल्यूशन है और इस पोल्यूशन के अंदर दिल्ली की जनता कैसे वो ले सकती है सांस? चारों तरफ आपने आज घाटों का हाल देखिए, जमुना के घाटों का हाल देखिए कि लोग आज छठ पूजा के ऊपर लोगों ने कैसे पूजा करने में कितनी उनकी प्रॉब्लम्स आई हैं, क्रिएट हुई है। अगर आप दिल्ली की जनता का भला चाहते थे तो पहले से पहले आपको ये हमारे जो घाट थे, यमुना के घाटों को आपको क्लीन एंड नीट कराना चाहिए था, जिससे हमारे जितने भी छठधारी थे, जिनके व्रत थे, जिनके फास्ट था, वो वहाँ लोग जाके अच्छे से पूजा पाठ करते। आप ये क्लियर हो चुका है कि केजरीवाल जी ये दिल्ली की जनता के समर्थन में नहीं है। दिल्ली की जनता की कोई भलाई का काम इन्होंने नहीं किया, खाली मूर्ख बनाने और झूठ का प्रोपेगेंडा केजरीवाल सरकार ने फैलाया है, जो दिल्ली की जनता आज जा चुकी है। और उसका जवाब ये हम न्याय यात्रा के जरिए दिल्ली 70 विधानसभाओं के अंदर देंगे। और ये हमें पूरा आश्वासन है, हम अस्वस्थ है कि दिल्ली के हम 70 की 70 विधानसभा जीतेंगे, राहुल जी के नेतृत्व में, देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में, और हमारे अजीज पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार हारून यूसुफ जी के नेतृत्व में हम ये दिल्ली की 70 विधानसभा आप जीत के लाएंगे, और ये पूरा हमें विश्वास है। दिल्ली विधानसभा का चुनाव का बात करें, उससे पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, आप दोनों आदमी एक साथ ही था, लेकिन अब ऐसा क्या रहेगा जब आप दोनों आदमी अलग? नहीं, वो एक भ्रमित हो गए थे हम, थोड़ा हो गया था हमारा, उस समय हम थोड़ा भ्रमित थे, लेकिन अब अभी हमारी भी हम समझ चुके हैं कि आप देखिए इन्होंने हरियाणा के अंदर हमारे साथ क्या। अगर आप हमारा समर्थन करते थे तो आप हमारे अगेंस्ट जाके क्यों लड़े? और इन्होंने हमें वहाँ पे 90 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़के हमारा वोट बैंक खराब किया और हमें वोट काटा। तो ये जो ये जो केजरीवाल है, ये बीजेपी की बी टीम है, ये बीजेपी के साथ मिले हुए हैं और ये कांग्रेस को नुकसान और डेंट पहुंचाने का काम करते हैं केजरीवाल जी। और आज ये जनता जान चुकी है, दिल्ली की जनता पूरी तरह से जान चुकी है कि केजरीवाल एक भ्रमित नेता, भ्रम फैलाने की राजनीति करता है और भ्रम फैलाता है, झूठे वादे करता है, जिसको पूरी आज दिल्ली की जनता जान चुकी है। आप बोलते हैं झूठे वादे करते हैं, भ्रम फैलाते हैं, लेकिन बात करें दिल्ली में तो महिलाओं के लिए बस फ्री है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, शिक्षा का देख रहे हैं कितना विकास हुआ है, शिक्षा, स्कूल, तमाम चीज़ की है। आप आरोप लगाते हैं जो झूठे वादे, ये कुछ भी नहीं है किया है केजरीवाल जी ने। ये सारा तो दिल्ली हमारी चीफ मिनिस्टर स्वर्गीय शीला दीक्षित जी बना के गई हुई थी। 15 साल तक उन्होंने क्या दिल्ली को चमकाने का काम किया, फ्लाईओवर, अंडरपास, मेट्रो, बसेस, क्या था ये सारा कुछ देने वाली हमारी पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी थी। और ये दिल्ली का विकास 15 सालों में हुआ है। केजरीवाल जी ने कौन से नए स्कूल बनाए, आज बताइए, कौन से अंडरपास बनाए, कौन से फ्लाईओवर बनाए हैं? खाली उन्होंने रंगों बताई और उस पर टाइलें लगाने का काम केजरीवाल जी ने करा है। और ये बता दिया जी हमने ये स्कूल बनाया है, ये हमने कम्युनिटी सेंटर बनाया, ये फ्लाईओवर बनाया, जबकि ये सारा जो देन थी ये दिल्ली सरकार और दिल्ली गवर्नमेंट की देन थी। आज बिजली की हालात आप देखिए क्या है, 4-4, 6-6 घंटे दिल्ली में बिजली नहीं है। और हमारे पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार हारून यूसुफ जी के समय में 24 घंटे बिजली हुआ करती थी। और कितने उन्होंने लाखों गरीबों के परिवारों के बिजली का बिल माफ़ करे कि हमारी दिल्ली की जो गरीब जनता है उनको सुख सुविधाएं मिल सके। ये आज जो दिल्ली बनी हुई है शीला दीक्षित जी की बनाई हुई है।
और आज दिल्ली को बर्बाद करने में सबसे बड़ा काम जो किया है वो भाजपा और ये केजरीवाल सरकार ने करा है, क्योंकि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये दोनों मिले हुए हैं और दिल्ली की जनता को खाली गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं और उनकी कोई राजनीति नहीं है। आज आप बताइए क्या है दिल्ली की, आज एयर पोल्यूशन वो देखिए क्वालिटी कहाँ पहुँच गई है। आज आप सांस नहीं ले सकते, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, अस्थमा से और उनसे पीड़ित हैं। सड़कों के पास देखिए बराबर में कितनी मोटी मोटी मिट्टियों के ढेर लगे हुए हैं। क्या सफाई की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था क्या है? आज बिजली के सरचार्ज लगा लगा के भेजा जा रहा है। और पानी का बात कर रहे हैं, पानी तो कोने कोने दिल्ली में पहुंचा दिया। पानी दिल्ली में है ही नहीं। वो जो बोलते हैं कि हमने मुफ्त पानी करा है, तो पानी तो है ही नहीं, तराई तराई है। अब पिछले महीने देखिए ना, पिछले महीने, उससे पहले महीने में और आज भी क्या स्थिति है पानी की। टैंकर माफिया दिल्ली के ऊपर हावी है, काला बाजारी दिल्ली के ऊपर टैंकर माफिया हावी हो चुका है। तो ये इसका जवाब अब आने वाले समय में दिल्ली विधानसभा में दिल्ली की हमारी भोली भाली जनता को जो इन लोगों ने मूर्ख बनाने का काम किया था भाजपा और केजरीवाल सरकार ने, आज दिल्ली की जनता पूरी आज फिर उस आस लगाए बैठी है कि कब वो इलेक्शंस आए और हम दोबारा कांग्रेस पार्टी को लाएं और दिल्ली का विकास हो और दिल्ली फिर से मजबूत बने। वो वाली दिल्ली जो शीला दीक्षित जी ने दिल्ली बनाई थी, वो 15 साल वाली दिल्ली लोग याद करते हैं, जिस दिल्ली को इन लोगों ने 10 साल में बर्बाद करने का काम किया। आपने दादा कांग्रेस का भी राज देखा होगा, दौर देखा होगा, अभी आप आम आदमी पार्टी का दिल्ली में सरकार है उसका भी दौर देख रहे हैं, दोनों में क्या बदलाव है? देखो, जितनी तरक्की कांग्रेस ने करी है गरीबों के लिए, मतलब अमीरों के लिए, सबके लिए, और सबने आराम से खाया, आराम से रहे और आराम से बचे। लेकिन आज ये हालत है जैसे हमें अंग्रेज लूटते थे, आज वही केजरीवाल कर रहा है और वही मोदी कर रहा है। लेकिन देखते हैं, हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी का दिल्ली का, तो देखते हैं तमाम चीज़ बुजुर्ग के लिए, तब सब कुछ के लिए सुविधा दी है, तमाम चीज़ फ्री कर रखे हैं। सबके जो इन्होंने वो पेंशन दे थे, वो पेंशन बंद कर रखी है, कुछ आदमियों को देते हैं बस। और जो सब्सिडी में दे रहे हैं ये भी मूर्ख बना रहे हैं। पहले जो बिजली को यूज करता था उसी का बिल आता था। आज गांव में 12 बंद पड़े हैं, गर्मियों में चलते भी नहीं हैं, फिर भी बिल आ रहा है। और जो ये मतलब और जो उद्योग धंधे हैं, इनके जो मीटर लग रहे हैं, मीटर 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 बगैर बंद करे ले रहे हैं। इन्होंने अंग्रेजों की तरह अपना सिस्टम बना लिया और मीटर में ये नहीं पता लगता कि कितने ये चल रहे हैं नंबर, इसमें कितने नहीं चल रहे हैं। उनको इतना मतलब वो बना दिया उसने बेवकूफ़, आगे बस आदमी की समझ में नहीं आ रहा है इस टाइम। केजरीवाल का तो ये भी कहना है ना, जो हमारी सरकार आ गई तो बिजली मुफ्त पूरा फ्री कर दूंगा, किसी को बिजली नहीं कुछ फ्री नहीं कर सकता। इधर से लूटता है, इधर से एक रोटी का टुकड़ा दे देता है, मतलब लूटता ज़्यादा है, टुकड़ा एक दे देता है, बस बेवकूफ़ बना रहा है। इसकी बुद्धि काम कर रही है और जब तक बुद्धि करेगी लूटता रहेगा। पब्लिक में बुद्धि नहीं है, इसलिए वे लुटाई करवा रहे हैं अपनी। आपकी नज़र में सबसे अच्छा नेता कौन सा है? नेता तो हमारा राहुल गांधी है और अब ये देवेंद्र यादव जी आए हैं। अब ये आगे बढ़िया काम करेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। आपका क्या नाम है दादा? मैं बिजवासन विधानसभा से विपिन दुबे, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष। कांग्रेस अध्यक्ष जी, आप ये बताइए, आप लोग न्याय यात्रा निकाले हैं, पूरा 70 विधानसभा घूमेगा, तो 70 विधानसभा में कितनी आपकी समर्थन? कांग्रेस ही कांग्रेस है, आपको शायद दिखाई नहीं दे रही। आप यहाँ से कैमरा लगाइए, आगे तक कांग्रेस है। इस बार ये एक्चुअली क्या है, कुछ कहते नहीं है, झूठ बहुत जल्दी लोगों में जाता है। तो ये जो झूठ बोला गया बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो लोग बहक गए। लेकिन अब लोगों को समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि हॉस्पिटल कहाँ है, स्कूल्स कहाँ है। विज्ञापनों से स्कूल नहीं खुलते, विज्ञापनों से ये सारी चीज़ें नहीं होती। आप जाम के, इनकी खुद की सरकार ने कहा है कि गड्ढे ही गड्ढे हैं और उनको भरा जाएगा। आप ये बताइए, 10 साल से झूठ क्या कर रहे थे आप? 10 साल से झूठ के अलावा झूठ का पुलिंदा बना रखा है और कुछ नहीं। मैं आपको ये बताता हूँ, केजरीवाल जी जो ये कहते थे जब आए थे, याद है ना, मुफलर मैन करके कुछ करते थे, याद है? आज ना खांसी है ना मुफलर है, शाही ठाट है, शाही खाने हैं। और कोठी देखी थी आपने कितने पैसे लगाए। और फिर दूसरी बात, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं कि कोर्ट में केस गया, कोर्ट में केस जाने के बाद कोर्ट ने कहा कि आप कोई भी सरकारी महकमे वाली फाइल पर साइन नहीं कर सकते। जब आप साइन नहीं कर सकते तो आप मुख्यमंत्री किस बात के?
वो मजबूरी में महात्मा गांधी वाला काम कर दिया जी, फिर जाके आतिशी को बनाया। अब आतिशी जी, अब ये देखो ना संविधान का कितनी धज्जियां उड़ रही हैं कि एक मुख्यमंत्री प्रदेश का सीट छोड़ रहा है कि मैं कोई, अरे यार जनता 70 विधानसभा 70 विधायक हैं, उनमें से आपको मुख्यमंत्री चुना गया है, तो आप बैठोगे, आप किसी और को बिठा रहे हो। अगर वो बैठने लायक होता तो छोड़ते ही क्यों? कोर्ट ने उनको बोला है ना बाकायदा इज्जत से कि आप साइन नहीं कर सकते। तो आप ये इसी से देख लिए, तो ये दो मुआ जो अब मैं नाम नहीं करना चाहता, दो तरह की वाणी है और झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं है। राशन कार्ड के नाम पे देख लीजिए, आपको याद होगा शीला दीक्षित जी जब दिल्ली थी तो न प्रदूषण मुक्त दिल्ली थी। EWS के 33% प्राइवेट स्कूलों प्राइवेट हॉस्पिटल बिना जाति धर्म के सबको वहाँ आरक्षण मिलता था। आज क्या है मुझे बता दीजिए। एडमिशन आप अब अगस्त में आके हुए हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ केजरीवाल जी कर रहे हैं। तो आप इन्हीं बातों को देख के देखिए, जनता समझदार है, जनता कांग्रेस की साइड देख रही है और इन 70 विधानसभाओं में जाने के बाद आपको एक तरफा माहौल दिखाई देगा और ये रंगा बिल्ला की जो जोड़ी है ना, ये अब नहीं चलेगी। अभी आप लोग सीधा आरोप लगाते हैं, जो झूठे वादे करते हैं, शराब घोटाला किए हैं, तो सरकार कोर्ट ने उनको ऑर्डर दे दिया है, जो झूठे वादे करते हैं वो दंगला करते हैं, तमाम आप लोग आरोप लगाते हैं। लेकिन अभी भी लोकसभा का चुनाव हुआ था तो दोनों आदमी एक साथ ही आप लोग चुनाव लड़े। नहीं, ये देखो, ये संविधान बचाने वाले थे। ये क्या था कि पूरे देश की बात थी। जब देश की बात आई है, छोटी मोटी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, ठीक है। हमने बड़े पेड़ को गिराना था उस टाइम, ठीक है। जिन्होंने आपने देखा कि अजीत पवार पे स्वयं देश के प्रधानमंत्री जिनकी वाणी की कोई वैल्यू होती है, उन्होंने अजीत पवार का मध्य प्रदेश में आरोप लगाया और उसके बाद क्या बनाया उनको? मंत्रालय कौन से दिया? वित्त मंत्रालय। हेमंत विश्व शर्मा आज देख लो कैसी भाषा का यूज कर रहा है, और उसमें केस से छगन भुजबल। आप ऐसे हजारों नाम हैं जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो गए हैं। ये सिर्फ मैं कह तो रहा हूँ, इसीलिए हमने इंडिया गठबंधन बनाया है कि जो ये झूठों की राजनीति है, ये जो झूठ बोलते, इन्होंने एक नारा नया दिया, आप नहीं पूछोगे कि क्या जोड़ो, क्या बोलते, कटोगे तो बटोगे कुछ। आप मुझे एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी से पूछ रहा हूँ, क्या चारों भाई एक हैं जो देश की बात करते हैं? क्या चारों भाई एक हैं? अब अमित शाह बताइए, अमित शाह जी का लड़का BCCI का अध्यक्ष हो सकता है, लेकिन एक गरीब का बच्चा अध्यक्ष नहीं हो सकता। क्यों भाई? उन्हें तो सिर्फ मंदिर में, वो मिश्रा जी हमारे यूपी में मारे गए हैं, तो आप ये बताइए उसके घर वालों को क्या दिया? सिर्फ झूठ के अलावा कुछ। राजस्थान में कन्हैया कुमार मारा गया, उसको क्या दिया? झूठ। सिर्फ मीडिया वोट बैंक के लिए हिंदू मुस्लिम करते हैं और कुछ नहीं। आपने बोला जो बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो चारों भाई एक हैं। तो बात करें परिवारवाद, तो कांग्रेस में ही चलते हैं। अखिलेश यादव को देख लीजिए, RJD को देख लीजिए, पूरा आपस में ही परिवारवाद कर। RJD याद आ गई? आप भी मीडिया वाले थोड़ा डरते हो, हैं? चिराग पासवान याद नहीं आया? अजीत पवार याद नहीं आया? ये परिवारवाद नहीं है? और बताऊं मैं, यूपी में राजभर याद नहीं आए? यार ये मैं कहता हूँ ना, ये दो मुँहे सांप हैं। मैं बोलना नहीं चाहता था, ये दो मुँहे सांप हैं। एक तरफ तो इन्हीं को अपनी पार्टी में लेते हैं, जैसे इन्होंने भ्रष्टाचारियों को लिया। परिवारवाद, ज्योतिराव सिंधिया परिवारवाद से नहीं है? मुझे आप बताइए, ये क्या नाम है इनका, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, क्या परिवारवाद से नहीं आते? या पंकज सिंह, राजनाथ के पुत्र, ये नहीं आते? तो आप मीडिया से अनुरोध है कि सत्य दिखाइए, हमारे बताइए परिवारवाद। राहुल गांधी का बेटा कहीं दिखाई दे रहा है? या राहुल गांधी ने शादी की? तो शादी नहीं हुआ है। हाँ, तो इसे हमारा परिवारवाद बताइए ना। हमारे यहाँ चुनाव लड़के आते हैं, संविधान की शपथ लेके आते हैं, इनके यहाँ राज्यसभा आते हैं। आप बताइए, अरुण जेटली कोई चुनाव जीते थे? अरुण जेटली कोई चुनाव जीते थे क्या? राज्यसभा भेजे गए थे। अमित शाह जी पहले राज्यसभा जाते हैं। तो आप ये बताइए, इन लोगों का यही काम है, झूठ फैलाओ, जोर से फैलाओ, मीडिया भाइयों का थोड़ा साथ ले लो और काम उनका हो जाता है।
हम मीडिया भाइयों से भी बोलना चाहते हैं कि कम से कम आप लोग निष्पक्ष रहिए, सत्य दिखाइए, ना हमारी साइड ना उनकी साइड। लेकिन देखिए अभी और भी लोगों से यहाँ पे जानता है, कहीं ना कहीं लोगों का यही कहना है, जो देख सकते हैं चारों तरफ जो न्याय यात्रा को लेकर जो पूरा दिल्ली, बात करें 70 विधानसभा में न्याय यात्रा को लेकर निकलेंगे, चारों तरफ देखें उनके समर्थन में लोग जुट गए हैं, कोई टी शर्ट पहन के, कोई गमछा लेके, कोई टोपी लेके, सब कुछ लेके उनका समर्थन में उतर गए। अब देखते हैं जो 70 विधानसभा में उनकी कितनी समर्थन है, कितनी पकड़ है और कितनी प्यार है जनता के बीच। वीडियो जर्नलिस्ट शक्ति के साथ दीपक झा, श्री न्यूज, दिल्ली।